प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा, हर एक मुसीबतों से हमें बचाया है और हमारे जीवन में यह समय दिया ताकि हम उसके वचन को पढ़े, उस पर मनन करें और जानें कि आज इस समय में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। आइए आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 22 का 37 वचन। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और ये वचन यीशु मसीह ने कहे थे। जो उस समय फरीसी लोग थे वो किसी ना किसी बात में प्रभु यीशु मसीह को परखते रहते थे और वो जानना चाहते थे कि जो पुराना नियम है, जो व्यवस्था है, उसका वो निचोड़ कैसे निकालता है। और वो उनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसका मतलब है कि यदि हम इस बात को फॉलो करते हैं, इस वचन को मानते हैं और इसके अनुसार करते हैं, तो पूरी व्यवस्था की उन सारी बातों को हम अपने जीवन में लाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने अपने परमेश्वर से, हमने प्रभु यीशु मसीह से अपने सारे मन से, सारे प्रेम से और सारी बुद्धि, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम रखना है। यदि हम ऐसा करते हैं, हम खुद ब खुद परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान रहे हैं और परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सारे मन, हमारा मन क्या है? हम जानते हैं इस संसार में एक हमारा बाहरी एक शारीरिक जीवन होता है, एक हमारा एक आत्मिक जीवन है। मन हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएँ हैं, हमारी इच्छा है, जो हम कहते हैं कि हमारा मन ये करता है, ये कहता है। यदि हम उसमें सबसे बड़ी चाहत हमारी क्या है? क्या पैसे कमाना है? क्या संसार की बातें करना है? क्या बस वो संसार का आनंद लेना ही हमारी इच्छा है? हमारे हृदय में एक चाहत क्या वो परमेश्वर के लिए है? हमने अपने जीवन को जाँचना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो इच्छा है हमारे परमेश्वर के लिए हो, उसमें बढ़ने के लिए हो। हमारी इच्छाओं में हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हम उसको अपनी चाहत बनाएँ। हम जानें अपने जीवन में कि क्या हमारे हृदय में सिर्फ़ ये संसार की बातें हैं। वो हम जीविका को अच्छे से जीने के लिए कितना कुछ करते हैं। क्या सिर्फ़ हम इस संसार की चीज़ों में के पीछे भाग रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है या नहीं है, या परमेश्वर में बढ़ने में, उसकी इच्छा पर चलने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे विचार, हमारी इच्छा क्या परमेश्वर के अकॉर्डिंग है? यदि नहीं है तो हमें पवित्र आत्मा से सहायता करनी है, क्योंकि तभी हम उससे उसके अपने सारे मन से, सारे हृदय से उससे प्रेम कर सकते हैं। दूसरी बात वो कहता है अपने सारे प्राण। प्राण का मतलब है हमारा पूरा जीवन। हम परमेश्वर के प्रति जब तक इस संसार में क्या वफ़ादार हैं, क्या वो लॉयल्टी हमारे जीवन में है। हम जानते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनके लिए कितने लॉयल रहते हैं। चाहे वो हमारे सामने हो, चाहे ना हो, लेकिन हम फिर भी ना उनके पीछे कुछ, ना हम उनके लिए गलत सुनते हैं, ना गलत करते हैं। वो लॉयल्टी हमारे जीवन में, वो वफ़ादारी हमारे जीवन में बनी रहती है। क्या हम अपने सारे प्राण में परमेश्वर के प्रति वो वफ़ादारी का जीवन जीते हैं? क्या हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, इसलिए हम थोड़े टाइम में अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं? हम अपने जीवन में जाने की हर एक बात को जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, हम अपने जीवन भर में क्या हम उस पर विश्वास रखते हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हर एक छोटी और बड़ी बातों में क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हैं? हम इन पापों को, गलतियों को अपने जीवन से दूर करें और सिर्फ़ क्या हम मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए वो धर्म के काम करते हैं। सिर्फ़ एक
संडे को चर्च जाना ही काफ़ी नहीं है, और मैं कहती हूँ कि प्रतिदिन क्या हम उसके लिए वफ़ादार हैं? प्रतिदिन क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रतिदिन क्या हम वचन को पढ़ते हैं? उसके साथ समय बिताते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सिर्फ़ एक नियम नहीं है कि हाँ, हम मूर्ति पूजा ना करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है, और हर एक दिन उसकी उपस्थिति में जीना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमारी बुद्धि, हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमारे विचार कैसे हैं, हमने अपनी सारी बुद्धि, समझ से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है। वो डर, उस डर को, कड़वाहट को, वो चिंता को अपने जीवन से दूर करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हर एक सही गलत को पहचानने के लिए उसने हमें समझ दी है। हमने उन सारे अपने विचारों से परमेश्वर से प्रेम रखना है। वो कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत बातों में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और और वो घमंड हमारे जीवन में कई बार आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, सारी बुद्धि और समझ से एक नम्र दीन होकर हमने परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जब हम ये सब बातें करते हैं तो हम खुद ब खुद परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर लेते हैं। और परमेश्वर के पीछे चलना हमारे जीवन में, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन वचन को पढ़ते हैं, उसके भजन गाते हैं, संगति करते हैं, क्या हमारे जीवन में वो एक बोझ लगता है? हमने अपने जीवन में जाना है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए वो सब बातें बोझ नहीं लगती है, बल्कि जिस प्रकार एक शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, उसी वो जब उस भोजन को पाता है तो उसका मन प्रसन्न होता है, और उसका जो शरीर वो सैटिस्फाई होता है, उसकी भूख मिट जाती है। उसी प्रकार जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब उनके आत्मिक जीवन में एक भोजन का काम करते हैं। एक सैटिस्फैक्शन, एक तसल्ली हमारे हृदय को होती है कि हमने प्रार्थना की। वो हमारे आत्मिक जीवन में वो प्रसन्नता, वो आनंद आता है जब हम उसके पीछे चलते हैं। यदि हम इन 3 बातों को से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो आज अभी भी हमारे जीवन में अधूरापन है। हम बड़े-बड़े नियम को क्यों ना फ़ॉलो करें, लेकिन अगर हम इन तीनों बातों का से परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, हम ना दूसरों से प्रेम कर पाएँगे, ना हम अपना जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग बना पाएँगे। और ये एकदम से नहीं होता है, धीरे-धीरे ने इन कार्यों को करने से होता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक सैक्रिफ़ाइस की तरह है, जिसमें हम अपनी इच्छा को दूर करके परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं। और हम इस दुनिया में आए हैं, क्या हम सिर्फ़ इन सांसारिक बातों के लिए आए हैं, घर बनाने के लिए, बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए? इन सब बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह। और जब हम अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि, समझ से परमेश्वर से प्रेम रखते, तो हमारा परिवार, हम अपने परिवार को, हम अपनी चिंताओं को, सब बातों को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर अ, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उसके नियंत्रण में अपने जीवन को देते हैं। हम एक बार ज़रूर जानें कि क्या हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि, समझ से प्रेम कर रहे हैं या नहीं? यदि नहीं, तो हम पवित्र आत्मा से सहायता माँगे कि वो हमारी सहायता करे, वो हमारे हृदय में वो इच्छा उत्पन्न करे। हमारे परमेश्वर के पीछे चलना एक बोझ नहीं, बल्कि वो हमारी आत्मा को एक प्रसन्नता दे, हमारे विचारों को वो उसमें सुरक्षित करे। और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी हम और लोगों से अपनी सेवकाई को अच्छे से कर पाएँगे, इस संसार में कामों को अच्छे से कर पाएँगे, और परमेश्वर की आशीष खुद ब खुद हमारे जीवन में आती है, और परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। तो ज़रूर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, विश्वास के साथ-साथ वो कार्य भी करें। अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना, अपने जीवन भर उससे वफ़ादारी में से रहना, अपने विचार से
हम परमेश्वर से प्रेम करे, उन कार्यों को करे, वो संगति रखे, वो प्रार्थना करे, उन वचनों को पढ़े, हर दिन शुरुआत करे परमेश्वर में बढ़ने की। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये वचन जो आज आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह, हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम अभी भी सच में वो प्रेम आपसे नहीं कर पाए जो आप चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय में सहायता करें कि सारे मन, प्राण, बुद्धि, समझ से हम आपसे प्रेम रखें और उन व्यवस्था की बातों को, उन सारी बातों को अपने जीवन में पूरी करें और आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें। हर एक अंधकार की बातों को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं। वो ज्योति, वो स्वतंत्रता हर एक के जीवन में आए। पवित्र आत्मा, ये वचन हर एक के जीवन में जाकर बहुतायत का फल लाए। धन्यवाद मेरे प्रभु इस वचन के जरिए जो आपने हमसे बातें की है प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।